हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बोट नेक कुर्ती की ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी दोनों ही शेयर करने वाली हूं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देख ली तो जब भी आपको बोट नेक कुर्ती बनानी होगी तो 100% किसी भी साइज की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए हम लोग ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स हेडिंग डाल दिया है बोट नेक कुर्ती ड्राफ्टिंग। फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहले हमें मेन जो होता है, सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई में फोल्ड करना होता है, यानी कि लेंथ वाइज। उसके बाद फ्रेंड्स हमें कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करना होता है। इस तरह से जब हम कपड़े की कुर्ती की कटिंग करते हैं तो 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाता है। जैसे हमने लंबाई में फोल्ड किया तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे, यानी कि 2 फोल्ड हो गया। जब हम उसको चौड़ाई में फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा जो होगा वो 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो जब हम इधर से इधर को यानी कि कपड़े को फोल्ड करेंगे 4 पार्ट में, तो एक हमारा फोल्डेड साइड होगा और एक हमारा ओपन साइड होगा। जब हमने इधर से इधर को कपड़े को फोल्ड किया तो ये हमारा फोल्डेड साइड हो जाएगा और ये हमारा ओपन साइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो हम हमेशा बंद साइड से करते हैं। तो ये हमारा जो है बंद साइड यानी कि फोल्डेड साइड है, ये हमारा ओपन साइड हो गया। तो सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। जितनी भी हमारी लंबाई होती है उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेते हैं। 1.5 इंच प्लस हम फोल्डिंग के लिए करते हैं। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं। कोई चौड़ा पहनता है फोल्डिंग, कोई पतला फोल्डिंग करता है, तो जिस अपनी पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने इसमें 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए ऐड किया है, तो हमारी जितनी भी लेंथ थी हमने उतना लेंथ ले लिया है। देन उसके बाद अब हमारी बारी आती है शोल्डर की। तो शोल्डर जो होता है फ्रेंड्स, बोट नेक में जितना भी हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर का जो होता है फॉर्मूला वो होता है शोल्डर डिवाइडेड 2, यानी कि उसका दूसरा भाग यानी 2 से भाग किया जाता है। तो जितना भी आता है उसमें हमको 1 प्लस करना होता है। जैसे हमारा शोल्डर अगर है 15 इंच तो हमें उसमें 1 इंच प्लस करना होगा। तो इस तरह से जो हमारा शोल्डर होगा वो 16 इंच का होगा। 16 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आएगा, 8 इंच। तो इस तरह से हम जहाँ से हमने लेंथ लिया है वहाँ पे टेप को रखेंगे और 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। आपका कितना भी चेस्ट हो, 36 है, 38 है, 32 है, 34 है, 40 है, 50 है, जितना भी आपका चेस्ट है आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। देन उसके बाद जितना भी आता है आपका सेम वही आर्म होल लेंथ हो जाएगी। ये आर्म होल लेंथ का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 5। अब हमारी बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट जो है, चेस्ट का जो फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 या 2 इंच आप कर सकते हैं। वो ये मार्जिन के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये हम आपको कपड़े से माप का बता रहे हैं। अगर आप किसी के बॉडी से मेज़र करके किसी की कुर्ती बना रहे हैं तो आप उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना नहीं भूलिएगा। हम इसमें 2 इंच लूजिंग नहीं ऐड कर रहे हैं, इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम ये कुर्ती से मेज़र करके हम नाप ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो है चेस्ट है 34 इंच। तो हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और उसका 4 पार्ट निकालेंगे 34 का, तो हमारा कितना निकल करके आएगा, 8.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ निशान लगाएंगे 8.5 पे, इस तरह से निशान लगाएंगे। देन यहाँ से लेके यहाँ हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। उसके बाद अब हमारी बारी आती है वेस्ट की, यानी कि कमर की। तो सबको ये कन्फ्यूज़न रहती है फ्रेंड्स की जो ये कमर होती है उसको कितने इंच पे लगाया जाए, कैसे करके। तो ये आपको इसके लिए ये यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है शोल्डर पे। देन उसके बाद अगर यहाँ पे आपको 13 इंच पे निशान लगा लेना। अगर आपका साइज के हिसाब से होता है, अगर मीडियम है तो आप 12 पे कर दीजिए, अगर छोटी साइज़ है तो 11 पे कर दीजिए। अगर आपकी फुल कुर्ती बना रहे हैं यानी कि थोड़ा हैवी साइज का बना रहे हैं तो आप जो है उसको 13 इंच पे कर
दीजिए। फ़िलहाल हम 13 इंच पे लेंगे तो इस तरह से निशान लगा देंगे 13 इंच पे। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का भी वही फॉर्मूला होता है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। तो हमने 4 से डिवाइड किया, हमारी वेस्ट जितनी भी होगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। देन जितना भी आएगा निकल करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच पे मार्जिन ले लेंगे। सेम जैसे चेस्ट और वेस्ट का होता है वैसे फ्रेंड्स हिप का भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे हिप का निशान कितने पे लेंगे हैं, तो आप इंची टेप को रखिए यहाँ पे शोल्डर पे। देन आप जो है अगर नॉर्मल है तो आप 19 इंच पे, अगर तो मीडियम साइज है तो आप 20 इंच पे, अगर आप हैवी साइज का बना रहे हैं तो 21 पे निशान लगा लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स 21 पे निशान लगा करके जितना भी आपका हिप रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है। जो भी निकल करके आएगा उसका निशान लगा है। हमारा जो हिप है वो 34 इंच है, 34 का 4 पार्ट निकल के आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ 8.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। तो और अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स फोल्डिंग या घेरे की। तो मेरा जितना ही हिप है उतना ही हमने घेरा भी रखा है। आप कम ज़्यादा पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो होता है जितना हमारा हिप होता है उतना ही हमारा घेरा भी होता है। तो इस तरह से ये हम इसको यहाँ से यहाँ पे फोल्डिंग के लिए ये हमारा 1.5 इंच लंबाई में प्लस किया जाता है। तो अब हम ये मार्जिन को, ये फिटिंग से मिला देंगे जहाँ पे भी रहेगा इस तरह से, और हम मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स आर्म होल की गोलाई की। तो जो ये हमारा आर्म होल की लेंथ होती है ये इस तरह से जो ये होता है, यहाँ से हमको इस तरह 1 इंच पे यहाँ हम गोलाई देंगे। ये इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे। देन ये अगर हमारा है 7 इंच आया है, आर्म होल लेंथ अगर हमारी 7 इंच आई है तो इसका आधा जो होगा 3.5 इंच होगा। तो 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। देन इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ये गोलाई हमारी फ्रंट जो होती है ये 4 पार्ट यानी कि दोनों पल्लों में दी जाती है। अब हमारी बारी आती है फ्रंट पार्ट की गोलाई की। तो फ्रंट पार्ट जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ जहाँ हमारा आर्म होल लेंथ ये हमने निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद निशान लगाने के बाद ये जहाँ से हमारा आर्म होल शुरू होता है इस तरह से तिरछा मिला देंगे। देन हम 1.25 इंच पे ये इस तरह से टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे तिरछा। देन सेम ऐसे उसमें भी जितना भी हमारा होगा उसका हाफ कर लेंगे और इस तरह से हम हाफ पे करके गोलाई दे देंगे। ये गोलाई जो होगी फ्रेंड्स, ये हमने जो दी है 1.25 इंच अंदर करके, ये हमारी फ्रंट की गोलाई है। ये हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में देना है, बैक पार्ट में ये गोलाई नहीं देनी है। ये गोलाई हमें फ्रंट पार्ट में ही देनी है, बैक पार्ट को निकाल के हटा देना है। और ये फ्रेंड्स अब हमारी बारी आती है नेक विड्थ की। तो जो नेक हमारा होता है बोट नेक में, वो हमारा जो लेंथ होती है फ्रेंड्स वो हमें कितना 4 इंच से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए। जो ज़्यादा मतलब नहीं लेना है, हमें 4 इंच से कम ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो गला होगा वो खिंचा खिंचा सा रहेगा। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ से यहाँ पे ये बोट नेक में जो नॉर्मल होता है वो 4.5 यानी 4.5 इंच पे भी आप ले सकते हैं, आप 5 इंच भी ले सकते हैं, आप साइज के अकॉर्डिंग ये लें। इसके बाद जो है फ्रेंड्स अगर हमने ये 4.5 इंच यहाँ से यहाँ लिया है, अगर हमारी लेंथ जो है 4 इंच की है बोट नेक की, तो हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर यहाँ से यहाँ हमने 4.5 लिया है तो यहाँ से यहाँ भी हम 4.5 पे लेंगे। अगर हमने यहाँ से यहाँ 5 लिया है तो हम 5 पे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देन उसके बाद नॉर्मल जो होता है नेक में हम यहाँ से 1.5 इंच पे गोलाई देते हैं, इस तरह से हम गोलाई दे देते हैं। लेकिन बोट नेक में जो होता है ये इस तरह से गोलाई नहीं दी जाती है, ये हमें बिल्कुल खड़ी बोट की तरह ये इस तरह से गोलाई दी जाती है। फ्रेंड नॉर्मल जो कुर्ती होती है उसमें हम ये 1 इंच पे कंधी डाउन करते हैं, लेकिन जो बोट नेक होती है उसमें हमें 1.25 इंच पे ही कंधी डाउन करनी है। तो यहाँ पे टेप को रखेंगे, ये यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। देन जहाँ पर हमारा गला जो है ख़त्म होता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे।
तो ये फ्रेंड्स हमारी हो गई ड्राफ्टिंग बोट नेक की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने हेडिंग डाल दिया है बोट नेक ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी। तो मेज़रमेंट यानी कि नाप, लेंथ जो है वो हमारी है 30 इंच, शोल्डर हमारा है 15 इंच। जितना भी आपका होगा कोई इशू नहीं है, आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है, उसके बाद देन उसका आधा कर लेना है। जितना भी आएगा वही आपका शोल्डर होगा, यानी कि जितना भी रहेगा आपको बोट नेक में 1 इंच प्लस करके लेना है शोल्डर। चेस्ट हमारा है 34 इंच, वेस्ट हमारी है 32 इंच और हिप जो है वो भी हमारी है 34 इंच और बॉटम यानी कि जो घेरा है हमारा वो है 20 इंच का। और स्लीव लेंथ एंड बॉटम मेजरमेंट, नेक, फ्रंट एंड बैक। अब हमारी बारी आती है मेथड यानी कि विधि। तो फ्रेंड, इसे बनाने में 1.5 से 2 मीटर तक का कपड़ा लगता है। ये साइज के अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। उसके बाद जब हम कपड़े को 4 फोल्ड में कर देंगे तो हमारा जो कपड़ा होगा वो 4 लेयर में हो जाएगा। हमें तैयार लेंथ में हमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच, ये हमने आपको बताया था, ये हमारी फोल्डिंग के लिए उसमें प्लस किया जाता है। अब हमारी बारी आती है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। तो हमारा जो है अब हिप, कमर की लेंथ का निशान लगाएंगे। हिप का लेंथ जो होता है, जो हिप है नॉर्मल में 19 इंच, मीडियम में 20 इंच और जो हैवी साइज होगा उसमें हमें 21 इंच पे निशान लगाना है। और वेस्ट जो यानी कि कमर 11, 12, 13 जो भी आपका साइज होगा उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके 1 इंच प्लस कर देंगे। फ्रेंड, जितना भी हमारा शोल्डर होगा उसमें हमको 1 इंच प्लस कर देना है। अब गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे अकॉर्डिंग शोल्डर। जितना भी, जैसे ये हमारे तीरे के हिसाब से यानी कि शोल्डर के हिसाब से गले की चौड़ाई ली जाती है। तो जितना भी रहेगा उसको एग्जैक्ट नहीं होता है, आपकी साइज के अकॉर्डिंग, ये साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपका शोल्डर 13 है तो आप जो है ये इसकी चौड़ाई 4 इंच रखिए। अगर आपका 14 है तो 4.5 रखिए। अगर आपका शोल्डर 15 है तो आप 5, 5.5 भी कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गले की चौड़ाई हमको हमेशा 3.5 यानी 3.5 से 4 इंच ही लेना है। बोट नेक में ज़्यादा हमें लेंथ इसकी नहीं लेनी है। अब आर्म होल की लेंथ हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 करके लेंगे। ये हमारा जो आर्म होल निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। जितना भी हमारा चेस्ट होगा उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा वही हमारा आर्म होल लेंथ होगी। अब हमें आर्म होल लाइन को 0.75 यानी कि 0.25 इंच पे डाउन करना है। अब हम 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे आर्म होल के साइड से। अब हम आर्म होल लेंथ का हाफ कर देंगे और फ्रंट का शेप 1 इंच पर, बैक का शेप 1.5 इंच पर यानी कि 1.5 इंच पर लगाकर गोलाई का शेप दे देंगे। अब सीने का निशान लगाएंगे तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1.5 और 2। आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं और 2 इंच भी, आपके कपड़े के अकॉर्डिंग है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 2 इंच ही रखिए, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो जैसे हमारा चेस्ट होगा 34 इंच तो हमने उसको 4 से डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। उसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो हमारा कितना हो गया 10 इंच। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। कमर है हमारी 32 इंच, हमने उसको 4 से भाग दे दिया तो हमारा आया 8 इंच। 8 में हमने 1.5 इंच प्लस किया तो इस तरह से हमारा 9.5 यानी कि कितना आया 9.5 यानी 9.5 इंच। अब हिप का निशान लगाएंगे। सेम फार्मूला जैसे इसमें होता है चेस्ट और वेस्ट में, वैसे ही हमारा हिप में भी होता है। हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। अब हम फिटिंग वाली निशान को फिटिंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।